चक्रवाती तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों से तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर संबंधित राज्यों के बीजेपी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से बात की। गोवा की राजधानी पणजी में दिखा चक्रवाती तूफान ताउते का असर, तेज हवाओं और भारी बारिश से सड़क पर गिरे पेड़। गोवा के तट से टकराया गुजरात की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान ताउते। कर्नाटक के 6 जिलों में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत। गुजरात, महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात। 18 मई को गुजरात के तट से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान ताउते। गुजरात में आज शाम तक एनडीआरएफ की 24 टीमें तैनात कर दी जाएंगी। तौकते तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 53 टीमें पूरी तरह से तैयार। इन्हें तटीय इलाकों में किया गया तैनात। ताउते तूफान को लेकर गुजरात के गांधीनगर में अलर्ट, अलग अलग इलाकों में एनडीआरएफ और राहत बचाव की टीमें तैनात। गुजरात की अमरेली जिले के तटीय इलाकों में तूफान को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन अलर्ट मोड पर। मंगलौर के तटीय इलाकों में तूफान को लेकर अलर्ट। उल्लाल क्षेत्र में प्रशासन ने लोगों को समुद्र के किनारे न जाने की दी चेतावनी। कर्नाटक में भारी बारिश से 4 की मौत। मुंबई में चक्रवाती तूफान ताउते को देखते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जंबो कोविड सेंटर, दहिसर कोविड सेंटर और मुलुंड कोविड सेंटर से कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फोन पर बात। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी के सीएम से ली कोरोना के हालात की जानकारी। देश में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 3,11,170 नए केस सामने आए। 4,077 लोगों की मौत। 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। देश में अब 36,18,458 एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 17,33,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। कोवैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। कोरोना के वेरिएंट B1617 पर कारगर कोवैक्सीन। कोरोना के दूसरे वेरिएंट पर भी कारगर कोवैक्सीन। स्वतंत्र जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज की स्टडी में दावा। कोविशील्ड की पहली डोज के 84 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। दूसरी डोज के लिए 84 दिनों के बाद होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पहले से किए गए रजिस्ट्रेशन मान्य रहेंगे। रूस से भारत पहुंची स्पुतनिक वी वैक्सीन की दूसरी खेप अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध होगी। रूस ने कहा भारत में स्पुतनिक का उत्पादन हर वर्ष 85 करोड़ डोज तक होने की उम्मीद। डॉक्टर रेड्डीज लैब स्पुतनिक वैक्सीन का कर रहा आयात। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग। गांवों में घर घर जाकर टेस्टिंग करने के निर्देश दिए। वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा जुलाई के आखिर तक वैक्सीन की 51 करोड़ 60 लाख डोज होगी उपलब्ध। पीएम के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। ट्वीट कर कहा मुझे भी गिरफ्तार करो। पूछा बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। पोस्टर मामले में दिल्ली में अब तक 17 एफआईआर दर्ज। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा। अलग अलग राज्यों में ब्लैक फंगस के 500 से ज्यादा केस। दिल्ली एम्स में ब्लैक फंगस से पीड़ित 23 मरीजों का चल रहा है इलाज। 23 में से 20 मरीज कोरोना पॉजिटिव। ब्लैक फंगस पर एम्स डायरेक्टर की चेतावनी। स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल नहीं रोका गया तो बढ़ सकते हैं इन्फेक्शन के मामले। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली में 24 मई सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली को अगले 3 दिन में केंद्र से मिलेगी वैक्सीन की 1,73,000 डोज। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 960 मरीजों की मौत। हालांकि संक्रमण के नए केस में आई कमी।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में करीब 39,000 नए केस, 4,94,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज से 30 मई तक पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। कोलकाता में दिखा लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, जाने वालों से पुलिस कर रही है पूछताछ। लॉकडाउन से पहले कोलकाता में शराब की दुकानों पर दिखी भारी भीड़, पाबंदी के बावजूद खुली रही मिठाई की दुकानें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लिया। नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सेक्टर 6 स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। कहा, ब्लैक फंगस की चुनौती को लेकर हर जिले में अलग टीम बनाई गई। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 15 करोड़ लोगों को 3 महीने मिलेगा मुफ्त राशन। 18 से 44 साल तक के व्यक्तियों की वैक्सीन का खर्चा उठाएगी योगी सरकार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का कहर, 25 दिनों में यूनिवर्सिटी के 39 लोगों की कोरोना से मौत। स्थानीय लोगों ने कहा, मौत के आंकड़े कहीं और ज्यादा। यूपी में अमेठी जिला अस्पताल में बवाल, 55 वर्षीय महिला की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टरों को दौड़ा कर पीटा। अस्पताल में की तोड़फोड़, मौके पर पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी, बीते 24 घंटे में मिले 5,654 नए बीमार, 197 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में होम आइसोलेशन के नए निर्देश जारी, घर में जगह नहीं होने पर संक्रमित कोविड सेंटर होंगे शिफ्ट। डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से करेगी इलाज। मध्य प्रदेश में लगातार घट रहा है कोरोना का ग्राफ, 11% से नीचे आया पॉजिटिविटी रेट। बीते 24 घंटे में 7,571 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि, 72 की मौत। एमपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर प्रतिबंध बढ़ा। 23 मई तक प्रदेश की सीमा से लगे 4 राज्यों से बसों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ में 8,000 के नीचे पहुंचे नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, बीते 24 घंटे में 7,664 मरीज, 139 की मौत। आज से बिहार में लॉकडाउन 2 की शुरुआत, शहरों में सुबह 6 से 10 बजे तक की दुकान खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने के आदेश। बिहार में लगातार चौथे दिन कोरोना के आंकड़ों में गिरावट, 24 घंटे में आए 7,336 नए मामले। राजधानी पटना में मिले 967 नए मरीज। झारखंड में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई पाबंदी लागू। आज से 27 मई तक बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद। बिना ई पास के निकलने वालों पर होगी एफआईआर। मरीज को इलाज के लिए आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन को लेकर बढ़ती जा रही है सख्ती। चेन्नई में पुलिस गाड़ियों को रोक कर रही है पूछताछ। इजरायल और फिलिस्तीन में और बड़ा तनाव, सीमा पर मौजूद इजरायली सैनिकों की गाजा पर तोपों से बमबारी। जो बाइडेन की महमूद अब्बास और बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई। इजरायल ने गाजा में बरसाए बम, कई मीडिया संस्थानों के दफ्तर वाली 12 मंजिला इमारत ध्वस्त। हमास ने भी तेल अवीव पर दागे रॉकेट। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस, 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 349 लोगों की मौत हुई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,680 नए मामले सामने आए, जबकि 96 मरीजों की मौत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजरायल और फिलिस्तीन के नेताओं से बातचीत, शांति स्थापित करने में मदद का भरोसा दिया।